अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर सब लोग अपने अपने तबसरे भी दे रहे हैं, सब लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है, जैसे बस उनका बस नहीं चल रहा कि पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा दें वो लोग। लेकिन भारतीय मीडिया क्या ये नहीं जानता कि वो लोग जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से जर्नलिस्ट को ले रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट से हैं, वो उनको थोड़ा हार्ड कोर लेना चाहिए ताकि उनको भी तरीके के जवाब मिले और उनको पता चले कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं क्या। इसी के अलावा जब भारत ने पहला अटैक किया तो भारत ये भूल गया था कि पाकिस्तान ने उनको जम के उनका मुकाबला भी किया और उनको मार गिराया। और उसी के साथ साथ अगले ही दिन उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि हुन बस कर दो या हमें हमारी लाशें उठाने दो या जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमें वापस ले दो। तो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी जान छुड़वाने की बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान छुड़वा नहीं सके। जहां इन्होंने डिफरेंट टारगेट्स बनाए मस्जिदों को, मदरसों को, वहीं पे एलओसी पर पाकिस्तान ने कल रात को एक ऑपरेशन किया और उन्होंने मतलब कि उनके चौकियों तक को उन्होंने कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अभी पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है, जो कि इनके ज़राए की तरफ से हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है या हम जो भी सोशल मीडिया क्लिप देख रहे हैं वहाँ से आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएसए ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पाक और इंडिया का जो भी मामला है उनको हम जंग ख़त्म करने को तो कह नहीं सकते, बट उनका जो भी मामला है उनके अंदर हम लोग अब शामिल वाजा नहीं है, हम लोग बीच में नहीं बोल सकते। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये इनका आपसी मामला, ये आपस में इसको सॉल्व करें। कल जो ड्रोन्स भेजे गए थे पाकिस्तान के अंदर, पहले कहने को तो था कि शायद वो एयर डिफेंस सिस्टम को उनके चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे रडार्स उनको कैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जितने भी उन लोगों ने ड्रोन्स भेजे जिनकी तादाद अभी तक 35 हो चुकी हुई है या कहने को तो 100 से ज़्यादा है, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो ISPR की तरफ से भी हमें इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली भी यही बात की गई है कि अभी तक टोटल ड्रोन 35 हो चुके हैं, जो वॉल्टन में गिराया, जल्लो में गिराया, उसके अलावा पाकपतन में और उसके अलावा उसके गिरदो नवाब में जितने भी ड्रोन्स गिराए गए हैं उनको इन्होंने एक स्पेशल टेक्निकल आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने इनको गिराना था, तबाह करना था, क्योंकि वो ऐसे ड्रोन्स थे कि जो गिरते तभी तबाह होते या फिर अपने टारगेट पे जाके वो गिर के तबाह हो जाते या वॉट एवर उन लोगों ने उस पर टारगेट सेट किया हुआ था या जो भी था। एनीवेज वो ड्रोन्स भी यूएसए ने ही उनको दिए थे, बट उसके बावजूद यूएसए ने अब इंडिया का साथ देने से भी मना कर दिया, एज वेल एज पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी खतरा जारी है हमारे सर पे? बिकॉज अगर देखा जाए कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 380 कॉम्बैट ऑपरेशन, 14,000 मुश्तबा अफराद की चेकिंग, 61 मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए और तर्जमान पंजाब पुलिस 32 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी कर चुकी हुई है। और इसी के साथ साथ इन्होंने और बहुत कुछ किया है कल से लेके आज तक, और अभी भी ये इसी पॉइंट पे हैं कि शायद आज रात को हमला होगा या एयर टारगेट होगा या कुछ भी इस तरह का ऑपरेशन आज रात को हो सकता है। तो लेट्स सी कि अब ये ख़त्म होती है या ये और बढ़ती है। और अब इन्होंने जो टारगेट लाहौर को कल किया हुआ था तो क्या वापस लाहौर ही टारगेट बनता है कि नहीं बनता? इसी के साथ आप भी हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है और कितना खौफ व हरास आप सबके अंदर वैसे ही बैठ चुका हुआ है। क्या आप लोग अपने पाक फौज के साथ हैं? और अगर पाक फौज के साथ हैं तो क्या ये तो मूड नहीं बना लिया कि वाघा बॉर्डर जाके हम खुद भी गने लेके खड़े हो जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।